देखो, एक नई फैमिली हमारे पड़ोस में रहने आई है साशा। हाँ, ये लोग तो अच्छे लग रहे हैं। देखो, हमारी उम्र का एक लड़का भी है। हे, हाय दोस्त। हे दोस्त। अब तो हम बहुत मजे करेंगे। इस नए लड़के से हम दोस्ती कर लेंगे। ये तो बहुत अमीर लगता है। हाँ, इसके पास हमारे दूसरे दोस्तों के मुकाबले ज्यादा खिलौने होंगे। हम इसके साथ ही खेलेंगे, ठीक है? और अगर तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें खेलने के लिए बुलाएंगे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं, हम उन्हें बोल देंगे कि हम व्यस्त हैं। हाँ, वो लोग तो बहुत बोरिंग है दादाजी। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे बच्चों? हाँ बिल्कुल, ये कहानी सुनेंगे। तो फिर सुनो। इस कहानी का नाम है अमीर बिल्ली और गरीब कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटे से बकरी के बच्चे का नाम था मिंकी। मिंकी हमेशा मस्त मौला रहने वाली बच्ची थी, जो हमेशा खेलती रहती और मजे करती रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक कुत्ता। उसके इस दोस्त का नाम था कालू। वो एक आवारा कुत्ता था जो गलियों में ही रहता था। वो अपने खाने के लिए एक भिखारी पर निर्भर था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। कालू और मिंकी एक साथ खेला करते थे। एक दिन एक नया जानवर उस कॉलोनी में रहने आया। उसका नाम था एंजल, एक सफेद पारसी बिल्ली। वो एक अमीर परिवार की पालतू जानवर थी। एक दिन हमारी मिंकी उस अमीर बिल्ली से मिलने गई। हे, ये किस तरह का जानवर है? हे, तुम कौन हो? मैं हूँ एक बकरी। मेरा नाम मिंकी है। बकरी? ये बकरी क्या होती है? मैंने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम कितनी सुंदर और अच्छी हो। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। क्या ये तुम्हारा नया घर है? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कितना बड़ा घर है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरे खिलौने देखना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, बहुत ही बढ़िया। मैंने आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? मैं तुम्हें अपने और खिलौने दिखाऊंगी। इसमें तो बहुत मजा आएगा। मुझे भी तो यहाँ नए दोस्तों की जरूरत है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मिंकी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो ना, आओ खेलते हैं। नहीं कालू, आज नहीं। अभी मुझे थोड़ा काम है। बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओह, तो तुम यहाँ हो मिंकी? आओ, चलो मेरे मालिक के घर चलकर खेलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। वाह, वहाँ तो बहुत ही मजा आएगा। तो मिंकी अपने नए दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन उसे मेरे साथ खेलने में क्या परेशानी होती है? खैर, तुम खुश रहो। एक दिन मिंकी घर वापस आ रही थी। तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए। ओह, यहाँ तो एकदम से अंधेरा छा गया है। मुझे लगता है तूफान आने वाला है। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। ओह नहीं, अरे तूफान शुरू होने वाला है। ये बारिश! हे भगवान, मुझे भागना चाहिए। अरे, वहाँ एंजल के मालिक का घर है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गई तो मुझे यकीन है कि वो मुझे अंदर जरूर बुलाएगी। एंजल, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्लीज मुझे अंदर आने दो। ये तूफान बहुत ही खतरनाक है।
बात ये है कि मिंकी, मेरे मालिक ने कुछ दिन पहले ही ये नया कालीन लिया है। अगर मैं तुम्हें अंदर बुला लूंगी तो तुम कालीन को बर्बाद कर दोगी और इस बात से मेरे मालिक बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। ऐसा मत कहो एंजल, प्लीज मुझे तूफान में वापस मत भेजो। माफ करना मिंकी, पर सच में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है तुम समझ सकती हो। ये एंजल कितनी बेरहम है। इसके सारे खिलौने किसी काम के नहीं है। ये मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ये मेरी दोस्त बन ही नहीं सकती। मेरे साथ चलो मिंकी। मैंने तुम्हें बारिश में भीगता हुआ देखा और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे मालिक के घर चल सकती हो। वहाँ थोड़ा गरम सूप भी रखा है। चलो जल्दी चलो। ओ कालू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कितनी स्वार्थी हूँ और तुम कितने सच्चे दोस्त हो। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा बच्चों? मैं समझ गया दादाजी। हमें अपने दोस्तों की तुलना उनके पैसों से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं बन सकता? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है बच्चों। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम उसके खिलौनों के बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि क्या वो एक अच्छा आदमी है या नहीं। ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो चलो बाहर चलते हैं और उसे हेलो बोलते हैं शाइनी। वो भी हमें बुला रहा है। जाओ बच्चों, अपने नए दोस्त के साथ खूब मजे करना। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम मूवी देखने जा रहे हैं। लगता है हम जल्दी आ गए हैं। पिछला शो तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है। पापा, हमें पॉपकॉर्न दिलाइए ना। हाँ, कैरेमल पॉपकॉर्न। ओके, तुम दोनों यहाँ इन सीट्स पर बैठो। मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। ये रहा तुम्हारे लिए शाइनी और ये रहा तुम्हारे लिए साशा। ओ नहीं, मेरे पॉपकॉर्न। रो मत, तुम शाइनी के साथ शेयर कर लो। वैसे भी मैंने बड़ा पैक खरीदा है। तुम अपनी बहन के साथ शेयर करोगे, है ना? पापा, आप उसे दूसरा ला दीजिए ना। ओह अच्छा, तो तुम शेयर करना नहीं चाहते। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में दो सुअर भाई रहते थे, पिगू और पिगी। वो एक दूसरे के पड़ोस में ही रहा करते थे। हम दो है प्यारे पिग, हम दो है प्यारे पिग, हम रहते हैं साथ साथ, हम रहते हैं हमेशा खुश। पर सब कुछ वहाँ ठीक नहीं था। पिगू अमीर था और उसका घर बड़ा था। पिगी गरीब था और उसका घर छोटा था। एक शाम की बात है, बाहर बहुत ठंड थी। पिगू के पास कोट था और पिगी के पास नहीं। पिगी कांपने लगा था। तुम इतना कांप क्यों रहे हो पिगी? मुझे ठंड लग रही है पिगू। क्या तुम अपना कोट शेयर करोगे मुझसे? ये बहुत ही बेवकूफाना आइडिया है। किसी ने आज तक कोट शेयरिंग के बारे में सुना है? चलो हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात एक भयानक तूफान उस जंगल में आया। वहाँ बहुत बारिश हुई, सब कुछ भीग गया। पिगी को उस दिन ठंड की वजह से बुखार हो गया था। वो बिस्तर पर ही रहा। लेकिन पिगू पर भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसका घर खूबसूरत तो था लेकिन मजबूत नहीं। वो लकड़ी और शीशे का बना हुआ था और वो तेज बारिश में टूटने लगा। मेरा घर, मेरा घर, मेरा प्यारा सा घर। मैं जानता हूँ मैं पिगी के घर चला जाऊंगा, वो मेरी मदद करेगा। पिगी, पिगी, प्लीज
दरवाजा खोलो। पिगी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पिगी, पिगी। क्या हुआ पिगू? पिगी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर टूट गया है। ओह नहीं, अंदर आ जाओ। इतनी भारी बारिश में मत खड़े रहो, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। तुम कितने अच्छे हो पिगी। मैंने तो बल्कि तुम्हारे साथ कोट भी शेयर नहीं किया था और तुम अपना घर शेयर कर रहे हो। चलो अंदर आ जाओ। कल जब तूफान रुक जाएगा तुम्हारा नया घर बनाएंगे। भाई तो इसीलिए होते हैं ना। और इस तरह से पीगू ने शेयरिंग की इम्पोर्टेंस सीखी कि बांटने से प्यार बढ़ता है। ये लो, मेरे पॉपकॉर्न में से ले लो साशा। बहुत अच्छे। अब चलो अंदर चलते हैं और मूवी देखते हैं। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें